सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के कथन। 11वां कथन। मानव जाति में प्रत्येक व्यक्ति को मेरे आत्मा के अवलोकन को स्वीकार करना चाहिए। अपने हर वचन और कार्य की बारीकी से जांच करनी चाहिए और इसके अलावा मेरे चमत्कारिक कर्मों पर विचार करना चाहिए। पृथ्वी पर राज्य के आगमन के समय तुम लोग कैसा महसूस करते हो? जब मेरे पुत्र एवं लोग मेरे सिंहासन की ओर वापस प्रवाहित होते हैं तो मैं महान सफेद सिंहासन के सम्मुख औपचारिक रूप से न्याय आरंभ करता हूं, जिसका अर्थ है कि जब मैं पृथ्वी पर व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य आरंभ करता हूं और जब न्याय का युग अपने समापन के समीप होता है तो मैं अपने वचनों को संपूर्ण ब्रह्मांड की ओर निर्देशित करना आरंभ करता हूं और अपनी आत्मा की आवाज को संपूर्ण ब्रह्मांड में जारी करता हूं। मेरे वचनों के माध्यम से मैं उनमें से सभी लोगों और चीजों को धोकर साफ कर दूंगा जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है, ताकि भूमि अब और अधिक गंदी और व्यभिचारी नहीं हो, बल्कि एक पवित्र राज्य हो। मैं सभी चीजों को नया कर दूंगा ताकि वे मेरे उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, ताकि वे अब फिर से पार्थिव श्वास को धारण नहीं करेंगी और धरती की गंध से अब और दूषित नहीं होंगी। पृथ्वी पर मनुष्य ने मेरे वचनों के लक्ष्य और मूल को टटोला है और मेरे कर्मों को देखा है। फिर भी किसी ने भी वास्तव में मेरे वचनों के मूल को नहीं जाना है और किसी ने भी कभी भी वास्तव में मेरे कर्मों की चमत्कारिकता को नहीं देखा है। यह केवल आज है जब मैं व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों के बीच में आकर अपने वचनों को कहता हूं कि मनुष्यों को मेरे बारे में अल्प ज्ञान है। अपने विचारों में मेरे लिए स्थान को हटा रहे हैं, उसके बदले अपनी चेतना में व्यवहारिक परमेश्वर के लिए स्थान बना रहे हैं। मनुष्य की धारणाएं हैं और उत्सुकता से भरा है। परमेश्वर को कौन नहीं देखना चाहेगा? कौन परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहेगा? फिर भी केवल एक चीज जो मनुष्य के हृदय में एक निश्चित स्थान धारण किए हुए है, वह है परमेश्वर, जिसे मनुष्य महसूस करता है कि अज्ञात और अमूर्त है। यदि मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया होता तो किसने इसे महसूस किया होता? किसने सच में विश्वास किया होता कि मैं वास्तव में विद्यमान हूं? निश्चित रूप से जरा सी भी शंका के बिना मनुष्य के हृदय में स्वयं और वास्तविकता में स्वयं के बीच एक बहुत ही विशाल अंतर है और उनके बीच तुलना करने में
कोई भी सक्षम नहीं है। यदि मैं देहधारी नहीं होता तो मनुष्य ने मुझे कभी भी नहीं जाना होता, और यहां तक कि उसने मुझे जान भी लिया होता तो क्या इस प्रकार का ज्ञान अभी भी एक धारणा नहीं होता? प्रत्येक दिन मैं लोगों के अनवरत प्रवाह के बीच चलता हूं, और प्रत्येक दिन मैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कार्य करता हूं। जब मनुष्य मुझे वास्तव में देख लेगा तो वह मुझे मेरे वचनों में जानने में समर्थ बन जाएगा, और उस उपाय को जिसके माध्यम से मैं बोलता हूं और साथ ही मेरे इरादों को समझ जाएगा। जब राज्य औपचारिक तौर पर पृथ्वी पर आता है तो सभी चीजों में से कौन शांत नहीं होती है? सभी मनुष्यों में से कौन भयभीत नहीं होता है? मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह चलता हूं, और प्रत्येक चीज मेरे ही द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित की जाती है। इस समय कौन नहीं जानता है कि मेरे कार्य अद्भुत हैं। मेरे हाथ सभी चीजों को थामते हैं, फिर भी मैं सभी चीजों से ऊपर हूं। क्या आज मनुष्यों के बीच मेरा देह धारण और मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति, मेरी विनम्रता और प्रच्छन्नता का सच्चा अर्थ नहीं है? बाहरी तौर पर कई लोग मेरी अच्छे के रूप में सराहना करते हैं और खूबसूरत के रूप में मेरी प्रशंसा करते हैं, किंतु कौन मुझे वास्तव में जानता है? आज मैं क्यों कहता हूं कि तुम लोग मुझे जानते हो? क्या मेरा लक्ष्य बड़े लाल अजगर को शर्मिंदा करना नहीं है? मैं मनुष्य को मेरी प्रशंसा करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता हूं, बल्कि चाहता हूं कि वह मुझे जाने, जिसके माध्यम से वह मुझे प्रेम करने लगेगा और इस प्रकार से मेरी प्रशंसा करने लगेगा। ऐसी प्रशंसा अपने नाम के योग्य है और एक खोखली बात नहीं है। केवल इस प्रकार की प्रशंसा ही मेरे सिंहासन तक पहुंच सकती है और आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है, क्योंकि मनुष्य को शैतान के द्वारा प्रलोभित और भ्रष्ट किया गया है, क्योंकि उस पर धारणाओं की सोच द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति को जीतने, मनुष्य की संपूर्ण धारणाओं को उजागर करने और मनुष्य की सोच की धज्जियां उड़ाने के उद्देश्य से मैं देह बन गया हूं। परिणाम स्वरूप मनुष्य मेरे सामने अब और आडंबर नहीं करता है और अपनी स्वयं की धारणाओं का उपयोग करके मेरी सेवा अब और नहीं करता है, और इस प्रकार मनुष्य की धारणाओं में मैं पूरी तरह से तितर बितर हो जाता है। जब राज्य आता है तो मैं सबसे पहले इस चरण के कार्य को आरंभ करता हूं, और मैं ऐसा अपने लोगों के बीच करता हूं। मेरे लोग होने के नाते, जो कि बड़े लाल अजगर के देश में पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से तुम लोगों के भीतर केवल थोड़ा सा या अंश भी बड़े लाल अजगर का जहर नहीं है।
इस प्रकार मेरे कार्य का यह चरण मुख्य रूप से तुम लोगों के ऊपर केंद्रित है और चीन में मेरे देह धारण के महत्व का एक पहलू है। अधिकांश लोग यहां तक कि मेरे द्वारा बोले गए वचनों के एक अंश को भी समझने में असमर्थ रहते हैं और जब वे समझते भी हैं तो उनकी समझ धुंधली और संभ्रमित होती है। यह उस विधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है जिसके द्वारा मैं बोलता हूं। यदि सभी लोग मेरे वचनों को पढ़ने में समर्थ थे और उनके अर्थ को समझ रहे थे तो मनुष्यों में से किसे बचाया जा सकता था और अधोलोक में नहीं डाला जा सकता था। जब मनुष्य मुझे जान लेगा और मेरा आज्ञा पालन करेगा तभी मैं आराम करूंगा और यही वह समय होगा जब मनुष्य मेरे वचनों के अर्थ को समझने में समर्थ होगा। आज तुम लोगों की कदकाठी बहुत छोटी है, यह लगभग दयनीय रूप से छोटी है, यहां तक कि यह उल्लेख करने के योग्य भी नहीं है। मेरे बारे में, तुम्हारे ज्ञान के बारे में तो कहने के लिए कुछ नहीं है। यद्यपि मैं कहता हूं कि मेरे पुत्रों और लोगों की अगुवाई के लिए स्वर्गदूतों को आगे भेजा जाना आरंभ कर दिया गया है, फिर भी मेरे वचनों के अर्थ को समझने में कोई भी समर्थ नहीं है। जब मैं व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों के बीच आता हूं तो स्वर्गदूत साथ साथ चरवाही का कार्य आरंभ कर देते हैं और स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाही के समय के दौरान सभी पुत्र और लोग न केवल परीक्षाओं और चरवाही को प्राप्त करते हैं बल्कि अपनी स्वयं की आंखों से सभी प्रकार के दर्शनों को देखने में समर्थ भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से दिव्यता में कार्य करता हूं। इसलिए सभी चीजें एक नए आरंभ में प्रवेश करती हैं और क्योंकि यह दिव्यता प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, इसलिए यह मानव जाति के द्वारा थोड़ी सी भी विवश नहीं होती है और अलौकिक परिस्थितियों के अधीन मुक्त रूप से संचालित होते हुए मनुष्य को प्रतीत होती है। फिर भी मेरे लिए सब कुछ सामान्य है। मनुष्य विश्वास करता है कि यह अलौकिक है क्योंकि उसने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से दिव्यता का सामना नहीं किया है। यह मनुष्य की किसी भी धारणा को धारण नहीं करती है और मानवीय अर्थ से निष्कलंक है। लोग इसे केवल तभी देखेंगे जब वे सभी सही मार्ग पर प्रवेश करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। इसलिए जब उसके प्रवेश की बात आती है तो मनुष्य में कई कमियां हैं और ऐसी विफलताएं और अस्पष्टता से मुश्किल से ही बचा जा सकता है। आज चूंकि मैं तुम लोगों को इस स्थिति तक ले आया हूं, इसलिए मैंने कई उपयुक्त व्यवस्थाएं की हैं और मेरे स्वयं के लक्ष्य हैं। यदि मुझे आज उनके बारे में तुम लोगों को बताना होता तो क्या तुम लोग उन्हें सच में जानने में समर्थ होते? मैं मनुष्य के मन के विचारों
और मनुष्य के हृदय की इच्छाओं से भली भांति परिचित हूं। किसने कभी स्वयं के बच निकलने के तरीके की तलाश नहीं की है? किसने कभी स्वयं के भविष्य की संभावना के बारे में नहीं सोचा है? फिर भी भले ही मनुष्य एक समृद्ध और प्रतिभाशाली मेधा से संपन्न है, कौन पूर्वानुमान करने में समर्थ था कि युगों के बाद वर्तमान ऐसा हो जाएगा जैसा कि यह हुआ है? क्या यह वास्तव में तुम्हारे स्वयं के व्यक्तिपरक प्रयासों का परिणाम है? क्या यही तुम्हारे अथक परिश्रम का भुगतान है? क्या यह तुम्हारे मन की सुंदर परिकल्पित मूक झांकी है? यदि मैंने संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन नहीं किया होता तो कौन स्वयं को मेरी व्यवस्थाओं से अलग करने और कोई अन्य तरीका ढूंढने में समर्थ हो पाता? क्या मनुष्यों के यही विचार और इच्छाएं हैं जो उसे आज तक लेकर आई हैं? कई लोगों के जीवन उनकी इच्छाओं के पूरा हुए बिना बीत जाते हैं। क्या यह वास्तव में उनकी सोच में किसी दोष की वजह से है? कई लोगों के जीवन अप्रत्याशित खुशी और संतुष्टि से भरे हैं। क्या यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि वे बहुत कम अपेक्षा करते हैं? सर्वशक्तिमान की नजरों में संपूर्ण मानव जाति में से किसकी देखभाल नहीं की जाती है? कौन सर्वशक्तिमान द्वारा पूर्व नियति के बीच नहीं रहता है? किसके जन्म और मृत्यु उसके स्वयं के चयन से आते हैं? क्या मनुष्य अपने स्वयं के भाग्य को नियंत्रित करता है? कई लोग मृत्यु की मांग करते हैं, फिर भी यह उनसे काफी दूर रहती है। कई लोग ऐसे होना चाहते हैं जो जीवन में मजबूत हैं और मृत्यु से डरते हैं, फिर भी उनकी जानकारी के बिना उन्हें मृत्यु की खाई में डुबाते हुए उनकी मृत्यु का दिन निकट आ जाता है। कई लोग आसमान की ओर देखते हैं और गहरी आह भरते हैं। कई लोग अत्यधिक रोते हैं, क्रंदन करते हुए सिसकते हैं। कई लोग परीक्षणों के बीच गिर जाते हैं। कई लोग प्रलोभन के बंदी बन जाते हैं। यद्यपि मैं मनुष्य को मुझे स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रकट नहीं होता हूं, तब भी कई लोग मेरे चेहरों को देखकर भयभीत होते हैं, गहराई तक डरते हैं कि मैं उन्हें मार गिराऊंगा, कि मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। क्या मनुष्य वास्तव में मुझे जानता है या क्या वह नहीं जानता है? कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है। क्या यह ऐसा नहीं है? तुम लोग मुझसे और मेरी ताड़ना से भय खाते हो, फिर भी तुम लोग खड़े होकर मेरा खुलकर विरोध करते हो और मेरी आलोचना करते हो। क्या यही मामला नहीं है? मनुष्य ने मुझे कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि उसने कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखा है या मेरी आवाज को नहीं सुना है। इसलिए भले ही मैं मनुष्य के हृदय के भीतर हूं, क्या ऐसा कोई है जिसके हृदय में मैं धुंधला और अस्पष्ट नहीं हूं? क्या ऐसा कोई है जिसके हृदय में
मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूं। मैं उनके लिए, जो मेरे लोग हैं, इच्छा नहीं करता हूं कि वे भी मुझे अनिश्चितता और अस्पष्टता से देखें, और इसलिए मैंने इस महान कार्य को शुरू किया है। मैं चुपचाप मनुष्यों के बीच आता हूं और चुपचाप चला जाता हूं। क्या किसी ने कभी मुझे देखा है? क्या सूर्य अपनी दहकती हुई लपटों के कारण मुझे देख सकता है? क्या चंद्रमा अपनी चमकदार स्पष्टता के कारण मुझे देख सकता है? क्या आकाश में अपनी स्थिति के कारण तारामंडल मुझे देख सकते हैं? जब मैं आता हूं तो मनुष्य मुझे नहीं जानता है और सभी चीजें अनभिज्ञ रहती हैं, और जब मैं जाता हूं तब भी मनुष्य अनजान रहता है। मेरी गवाही कौन दे सकता है? क्या यह पृथ्वी पर लोगों द्वारा स्तुति हो सकती है? क्या यह जंगल में खिलने वाली कुमुदनियां हो सकती हैं? क्या यह आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं? क्या यह पहाड़ों में गर्जना करने वाले शेर हैं? कोई भी मुझे पूरी तरह से नहीं देख सकता है। कोई भी उस कार्य को नहीं कर सकता है जो मैं करूंगा। यहां तक कि यदि उन्होंने इस कार्य को किया भी तो उसका क्या प्रभाव होगा? प्रत्येक दिन कई लोगों के हर कार्य को मैं देखता हूं, और प्रत्येक दिन मैं कई लोगों के हृदयों और मनों को देखता हूं। कोई भी कभी भी मेरे न्याय से बचकर नहीं निकला है, और किसी ने भी कभी भी स्वयं को मेरे न्याय की वास्तविकता से वंचित नहीं किया है। मैं आसमानों से ऊपर हूं और दूर से देखता हूं। असंख्य लोग मेरे द्वारा मार गिराए जा चुके हैं, फिर भी असंख्य लोग मेरी दया और करुणा के बीच रहते भी हैं। क्या तुम लोग भी इसी प्रकार की परिस्थितियों के बीच नहीं रहते हो?